बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 15 में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ सप्लाई। सप्लाई क्या होती है? किसी शे की वो ख़ास मकदार जो मंडी में ख़ास कीमत पर फ़रोख्त के लिए पेश की जाती है। अब हम देखेंगे, सप्लाई पढ़ लिया, अब हम उसको लेके आएंगे कानून में, और हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ सप्लाई, कानून रसद। डेफिनेशन पे आते हैं। अगर बाकी हालात बदस्तूर रहें तो जब किसी शे की कीमत में इजाफा हो जाता है तो उसकी रसद भी बढ़ जाती है, और जब कीमत कम हो जाती है तो रसद भी कम हो जाती है। इसको कानून रसद कहा जाता है। इधर देखते हैं, इफ़ अदर थिंग रिमेनिंग द सेम व्हेन प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी इंक्रीजेज, जब प्राइस बढ़ेगी देन क्वांटिटी सप्लाई विल आल्सो इंक्रीजेज, उसकी रसद में भी इजाफा हो जाएगा। बट व्हेन प्राइस डिक्रीज, जब कीमत कम हो जाएगी, इट्स क्वांटिटी सप्लाई विल आल्सो डिक्रीज, उसकी रसद भी कम हो जाएगी। दैट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ सप्लाई। अभी आपको सप्लाई में भी डिस्कस किया था कि जब भी किसी भी चीज़ की प्राइस में इजाफा होता है, मैं सप्लाई क्यों बढ़ा देता हूँ? मैं सप्लाई इसलिए बढ़ाता हूँ क्योंकि बढ़ती हुई प्राइस में मेरा मुनाफा शामिल है। अब हम इसको सप्लाई फंक्शन में देखते हैं। अभी जो बात डिस्कस की वो हमने क्या की, ये देखें, ये क्या शो कर रहा है? प्राइस गोज़ डाउन। अगर प्राइस कम हो जाए, जब प्राइस कम हो जाएगी तो मेरा मुनाफा भी कम हो जाएगा। जब मेरा मुनाफा कम हो जाएगा लिहाजा मैं उसकी रसद या उसकी सप्लाई भी कम कर दूंगा। यहाँ पे क्या शो हो रहा है? प्राइस गोज़ अप। अगर किस चीज़ की प्राइस में इजाफा होता है तो मैं उसकी सप्लाई क्या कर दूंगा? सप्लाई गोज़ अप, सप्लाई भी बढ़ा दूंगा। क्यों बढ़ाई सप्लाई? इसलिए बढ़ाई क्योंकि प्राइस बढ़ने से मेरा मुनाफा बढ़ जाता है और प्राइस कम होने से मेरा मुनाफा कम हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि रसद का इन्हिसार जो होता है वो कीमत पर होता है। ठीक है, क्वांटिटी सप्लाई इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस। सप्लाई जो है आपकी प्राइस पे क्या करती है? डिपेंड करती है। सो रसद कीमत का तकसीरी तफाउल है। तस्कीरी कैसे है? प्राइस बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रही है, प्राइस कम हो रही है, क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो रही है। इसको क्या कहते हैं? इसको पॉजिटिव रिलेशनशिप कहते हैं। बढ़ने पर बढ़ रही है और कम होने पर कम हो रही है, जैसे कि डायग्राम से भी आपको शो हो रहा है। इसलिए हम इसको पॉजिटिव रिलेशनशिप कहते हैं या इंक्रीजिंग फंक्शन भी कहा जाता है। अब हम इसको डायग्राम्स में देखते हैं। हाँ जी, ये सप्लाई शेड्यूल है और ये सप्लाई डायग्राम। सप्लाई शेड्यूल कहते हैं, प्राइस क्या है? 5, हम सप्लाई कितनी करें? 2 कमोडिटी। प्राइस बढ़ जाती है 5 से 10, हमारी सप्लाई बढ़ जाती है 2 से 4 हो जाती है। सप्लाई और बढ़ा दें, 10 से 15 कर दें, हमारी सप्लाई बढ़ जाएगी 2 से 6 हो जाएगी। ठीक है, हालांकि हमने डिमांड में ऐसे नहीं पढ़ा। डिमांड में हमने क्या पढ़ा था? जैसे ही प्राइस बढ़ती है हम डिमांड कम कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उस वक्त मैं ख़रीदार हूँ। ठीक है, जब भी हम ख़रीदते हैं कोई चीज़ तो हमारा नुकसान होता है बढ़ती हुई प्राइस में, लेकिन जब मैं कोई चीज़ फ़रोख्त करती हूँ तो बढ़ती हुई प्राइस में मेरा फ़ायदा है, मेरा प्रॉफिट शामिल है। अब इस चीज़ को डायग्राम में लें, 5 को 2 से ज्वाइन करें, आपके पास A पॉइंट आ जाएगा। 10 को 4 से ज्वाइन करें, ये B पॉइंट आ गया। 15 को 6 से ज्वाइन करें, ये हमारे पास C पॉइंट आ गया। जब हम A, B, C इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे तो हमारे पास एक सप्लाई कर्व हासिल होगा। अब ये क्या शो कर रहा है? ये अपवर्ड है। शुरू कहाँ से हो रहा है? A, B, C, हम अपवर्ड जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं इसका मतलब है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये पॉजिटिव फंक्शन है। ये आपके सामने भी है। प्राइस बढ़ गई, सप्लाई भी बढ़ गई, प्राइस कम होगी, क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो गई। क्यों कम हो गई? पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, इसके पीछे क्या शामिल है? इसके पीछे मेरा प्रॉफिट शामिल है, क्योंकि मैं प्रॉफिट का सोच के घर से निकला हूँ। लिहाजा मेरा मैक्सिमम ये सोच होती है कि जितना प्रॉफिट ज़्यादा होगा मार्केट में सप्लाई बढ़ाऊंगा, और अगर मेरी प्राइस कम होगी मैं सप्लाई कम कर दूँ क्योंकि मेरा प्रॉफिट भी कम हो गया। नेक्स्ट अजम्पशंस देखते हैं। मफरूज़ात क्या हैं? मफरूज़ात वो तमाम हालात होते हैं जो कानून को दुरुस्त साबित करने के लिए हम फ़र्ज़ कर लेते हैं। नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैंने जो चीज़ ख़रीदी है उसकी कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, अब कोई चीज़ अगर मैं हाथ से बना रही हूँ, मेरी कोई फैक्ट्री है, मेरी कोई टॉय फैक्ट्री है और कोई चीज़ मैं हाथ से बना रही हूँ, अगर मैं उसकी जगह मशीनरी ले आती हूँ, जब मशीनरी यूज़ करूँगी, टेक्नोलॉजी यूज़ करूँगी, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी, उसके लिए बहुत बड़ी बिल्डिंग चाहिए मुझे, लिहाजा मुझे उसका क्या पड़ेगा? रेंट पड़ेगा। मेरी कॉस्ट क्या होना शुरू हो जाएगी? बढ़ना शुरू हो जाएगी। लिहाजा मैं इस पर अजम्पशन लगा दूँगी, मैं ये फ़र्ज़ कर लूँगी टेक्नोलॉजी में चेंज ना आए। नो चेंज इन क्लाइमेट, आबो हवा ना चेंज हो।
आबोहवा चेंज होगा तो क्या होगा, आपके फैब्रिक में फ़र्क आ जाता है। हम सर्दियों में गर्म और गर्मियों में जो है बारीक स्टफ़ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लिहाजा जब क्लाइमेट फ़र्क आएगा मेरा बिजनेस इफेक्ट होगा। मैं शर्त लगा दूंगा नो चेंज, इसमें कोई तब्दीली वाक़या ना हो। नो चेंज इन प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स की प्राइस ना बदले। अगर गंदम जो है और महंगी हो जाती है और चावल भी उतने ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, लिहाजा हम इसमें जो है सब्सिट्यूट ढूंढेंगे प्राइस और राइस में, ठीक है। गंदम महंगी हो जाती है, हम चावल यूज़ करते हैं, राइस पे आ जाते हैं, राइस महंगे हो जाते हैं, इसका सब्सिट्यूट जो है हमारे पास क्या है, गंदम वीट आ जाती है। लिहाजा हम ये शर्त ही लगा देंगे कि सब्सिट्यूट जो है उसमें कोई चेंज ना आए। नो चेंज इन नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज दरियाफ्त नहीं होने चाहिए। अगर आपके मुल्क में सुई गैस दरियाफ्त हो जाती है, ठीक है, अगर आपके मुल्क में कोयले के बहुत ज़्यादा ज़खायर दरियाफ्त हो जाते हैं, उतनी आपके मुल्क में जो है सब्सिडी लोगों को हासिल हो जाएगी। जब सब्सिडी हासिल हो जाएगी तो लोगों को बहुत अल्टरनेट मिलेगा। जब अल्टरनेट मिलेगा तो आपकी बढ़ती हुई प्राइस पे सप्लाई कभी नहीं बढ़ेगी और ना प्राइस कम होने पर सप्लाई जो है कम हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी लिमिटेशन या एक्सेप्शंस। हदूद क्या है? मफरूज़ात तो वो हैं जो कानून दुरुस्त साबित करने के लिए हम फ़र्ज़ करते हैं। हदूद से क्या मुराद है? हदूद से मुराद वो तमाम चीज़ें हैं जिन पे कानून जो है वो लागू ही नहीं होता, उसकी एप्लीकेशन नहीं होती। लेबर सप्लाई, ठीक है, लेबर सप्लाई, इसमें आपकी एम्प्लॉयमेंट आती है और एम्प्लॉयमेंट जो है लॉ ऑफ सप्लाई की जो है लिमिटेशन में आती है। रेयर गुड्स, जो चीज़ें जो है कमियाब हैं, जो रेयर हैं, उसकी प्राइस बढ़ने पर सप्लाई कभी भी नहीं बढ़ेगी। क्या वजह है? क्योंकि उसमें डिमांड इन्वॉल्व हो जाती है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, मुस्तकबिल में अगर हमें ये उम्मीद हो कि लोग इस चीज़ को बहुत ख़रीदेंगे, मैं प्राइस बढ़ाने पे सप्लाई बढ़ा लूँ, ये तो हमारी एक्सपेक्टेशंस है ना, ये प्रिकॉशंस है। ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता। हो सकता है कि लोग जो है उस चीज़ की डिमांड ही कम कर दें, लिहाजा ना प्राइस बढ़ेगी और ना ही सप्लाई में इजाफा होगा और मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या है? नीड फॉर कैश, लोगों को ज़रूरत पड़ती है कैश फॉर्म में, लोग लिक्विड फॉर्म में मनी अपने पास रखते हैं। आगे सेल्फ कंजम्पशन, हर इंसान का अपना सेल्फ कंजम्पशन है, हर इंसान का अपना पैटर्न है कि किस तरह अपना पैसा खर्च करता है। आप और मैं या गवर्नमेंट उसे हम फोर्स नहीं कर सकते कि हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं लिहाजा कंजम्पशन लेवल अपना कम कर दे, वो कभी भी कम नहीं करेगा। होर्डिंग, जो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, रमज़ान आ जाता है, कोई फेस्टिवल आ जाता है, लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं, उन्हें पता है कि जैसे ही क्यों करते हैं, ताकि मेरी प्राइस बढ़े। जब मेरी प्राइस बढ़ेगी फिर मैं सप्लाई बढ़ा दूंगा। हालांकि मार्केट में चीज़ मौजूद होती है लेकिन जानबूझकर जो है उसकी किल्लत पैदा कर दी जाती है। यही वजह है कि ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं, तमाम फैक्टर ऐसे हैं जो लॉ ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं होते। थैंक यू स्टूडेंट्स।